हाय। आज की वीडियो में करेंगे हम इंटीग्रल्स। ठीक है, ये है HPTGT 2025 के लिए नॉन मेडिकल। ठीक है, मैथ्स। पहले करेंगे इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या तो इंटीग्रेशन से आ जाएगा आपको, या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट के लिए पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कौन कौन से हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन तो पता ही होगी, बेसिक्स चलेंगे। ठीक है, ऐसे रूल्स लिखा जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। इसमें देखना क्या क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है। ओके, और यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है, ये आपकी अलग चीज़ है। ये विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रही है, वो है। ठीक है, एफ एक्स इंटीग्रेंट बोलते हैं इसको। एक्स को वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स जो है ना, यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल ढंग से देखना होता है। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करने को बोला हुआ है। ओके, इसके कुछ बेसिक से फॉर्मूला है। और इंटीग्रेशन किसका उल्टा होती है, डेरिवेशन का। ठीक है, डेरिवेटिव्स का उल्टा क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रल्स, ठीक है। इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी, क्योंकि उल्टे होते हैं डेरिवेटिव के। ठीक है, पहले तो फॉर्मूले जो लिखने हैं अब ये तो रटे होने चाहिए। ओके, पहले देखना डेरिवेशन में आपने देखा होगा dy dx किसकी डिफ्रेंशिएशन, x⁻n+1 अपॉन n+1। ठीक है, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, x⁻n। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, ये dx वहाँ चले जाता है ना, दूसरी साइड ऑपोजिट होता है, ये है ना। इसकी डिफ्रेंशिएशन x⁻n है, तो इस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होगा, उल्टा होगा, विद रिस्पेक्ट टू किसका, dx का। ठीक है, यहाँ पे dx है ना, x के इसमें ये हो रही है डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें भी x के इसमें होगी। ठीक है, फॉर्मूला अब लिख लेने। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ओके, आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है x⁻², इसकी इंटीग्रेशन निकाल लो, कैसे निकालते हैं। मान लो दे दिया x⁻²। ठीक है, ये एक तो पहला फॉर्मूला है आपको दिया हुआ है। जैसे इसके फॉर्मूले का मतलब क्या है, आपको दिया है x, दिया हुआ है x, ऊपर दिया हुआ है 4, दिया हुआ है dx। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला x जो है वेरिएबल है। ठीक है, n जो है, n कुछ भी हो सकता है, n 1 2। ठीक है, n-1 नहीं हो सकता, बट कोई भी चीज़ -1 क्यों नहीं होगी, क्योंकि नीचे अगर ज़ीरो होगी ना तो इन्फिनाइट बन जाती है। इसलिए कहीं भी नीचे ज़ीरो नहीं होना देना चाहिए। कहीं भी देखो ना, यहाँ पे n+1 अगर ज़ीरो हो गया, n-1 क्यों नहीं हो सकता, क्यों आया देखो, अगर n+1 ज़ीरो हो गया तो n की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तब ये नीचे वाला ज़ीरो होगा। ऐसा नहीं होता है, फॉर्मूला से आपने काफ़ी में देखोगे कि नीचे ज़ीरो नहीं बनाते हैं। नीचे ज़ीरो बनेगा तो इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सभी आने चाहिए। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इस फॉर्मूले की हेल्प से करियो। एक्स ए एन के इसमें 4 है, x n 4 है, +1, नीचे 4+1 क्या आ गया, x⁻5 डिवाइड बाई 5। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला ऐसे यूज़ होता है वाला। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। पहले तो फॉर्मूले रटने हैं, फिर उनमें क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो रटने पड़ेंगे ये वाले। फिर सेकंड फॉर्मूला है d/dx ऑफ x। ये कितना होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, अगर x दी हुई है, 1 दी हो, 1 यहाँ पर सिंपल dx भी दी हो, इसको तो 1 नहीं मानना। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो, या फिर ऐसे भी दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसकी क्या होती है, x+c। ठीक, ये भी याद रखना है। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारे पता होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी यूज़ आता है इसमें। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स इस साइड और इंटीग्रल्स। तो sin x की डेरिवेशन क्या होती है, dy dx ऑफ
देखना उल्टा होना है यहाँ पे। साइन एक्स की डेरिवेशन क्या होती है? कोस एक्स। ओके, और इंटीग्रेशन क्या होती है? यहाँ ये डी एक्स उस साइड चला जाता है ना, कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होगी। इसको एंटी डेरिवेटिव तो ही बोलते हैं। इंटीग्रेशन कोस एक्स क्या होगी? डॉट किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स से भी याद रखना, यहाँ पे एक्स होना चाहिए तभी ये हो जाएगा कि साइन एक्स प्लस सी। फॉर्मूले सारे रिटर्न होने चाहिए। ओके, फिर नीचे देखते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले देखते हैं। कोस एक्स की होती है साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन साइन एक्स की होती है माइनस कोस एक्स प्लस सी। ओके, फिर इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होती है? ये फॉर्मूले से सारे ही काफ़ी यूज़ आते हैं। ठीक है, टेन एक्स प्लस सी, सीकेंड स्क्वायर की है टेन एक्स प्लस सी। कोसेकेंड स्क्वायर की ये आपकी माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक, फिर ऐसी सी बहती है पूरी सीकेंड एक्स टेन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? अभी फॉर्मूला है, सीधे सीधे फॉर्मूला है, सीधे सीधे फॉर्मूले भी आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सीकेंड एक्स प्लस सी। कोसेकेंड कॉट एक्स अगर दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा? कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स डी एक्स। इसकी क्या होती है? माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी। ठीक, इतने तो रट लेने हैं। ओके, अब देखते हैं इनवर्स के सारे फॉर्मूला से। फॉर्मूला से पहले मालूम होने चाहिए तभी क्वेश्चन होते हैं आगे। ठीक है, इंटीग्रेशन किस चीज़ की? डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, जिसकी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, उल्टा होता है, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन। ठीक है, डेरिवेटिव है। ओके, इसलिए इसका ऑपोजिट ये है, ऐसे भी याद रखते हो। इसका डेरिवेशन ये है, उल्टा ही होता है। फिर इंटीग्रेशन इसकी दो होती हैं। ठीक है, डी एक्स पोन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस कोसेकेंड स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स के बराबर भी होता है। ठीक है, प्लस सी। माइनस वाले देखना कैसे याद रखते हैं इनको। जो माइनस माइनस वाले है ना, वो होते साइन और कोस के। टेन के में जो होता है प्लस होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें अंडर रूट में नहीं होता है, ऐसे याद रखना है। इसकी क्या होती है? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गए फॉर्मूले। ये आगे इनवर्स के फॉर्मूले याद रखने हैं और नॉर्मल फॉर्मूले आपको। ठीक है, फिर अब और देखते हैं एक्सप्लेनेशन का फॉर्मूला। डी ऑफ डी एक्स ई एक्स का फॉर्मूला होता है ई एक्स सीधा, तो इंटीग्रेशन क्या होगी? डी एक्स को इस साइड ले जाओ, इंटीग्रेशन लगा दो, ये वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, ई रेस्ट टू पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा ई एक्स प्लस सी। इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले। ओके, अगर इंटीग्रेशन आपको ऐसा आ जाएगा कुछ वन बाई एक्स डी एक्स, तो इसकी होती है log x प्लस सी। और आपको इंटीग्रेशन आ जाए ए रेस्ट पर एक्स डी एक्स,
ए यहाँ पे क्या होगा, ए 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है, ए है, ठीक है। इसकी होती है इंटीग्रेशन आपकी ए रेज़ टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो रटे ही होने चाहिए, ठीक है। ये हो गए फॉर्मूले जो जो इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर कहाँ से क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। रिपीट करते हैं कौन कौन से फॉर्मूले करें हमने, लिख लेने और रटे होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन उल्टा होता है, ये भी याद रखना। एक्स रेज़ पर एन की इंटीग्रेशन करें तो क्या आता है, एक्स रेज़ पर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट एक। अगर डी एक्स हो सिंपल था उसकी कहती है एक्स प्लस सी। कोस का इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, सॉरी कोस की होती है साइन, और साइन की क्या होती है, साइन की होती है माइनस कोस। माइनस प्लस भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर की tan एक्स होती है, सीकेंड स्क्वायर की क्या होती है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन tan एक्स। कोसेकेंड स्क्वायर की क्या होती है माइनस कोट एक्स, ओके। सीकेंड एक्स tan एक्स की होती है सीकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स कोट एक्स की होती है माइनस कोसेकेंड एक्स। फिर इन्वर्स वाले हैं, यहाँ पे इन्वर्स में माइनस है ना, डी बाई डी एक्स ऑन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी दो होती हैं इंटीग्रेशन इसकी माइनस कोस इन्वर्स एक्स प्लस सी, ये भी हो सकती है, ठीक है। दो होती हैं, जैसे आप जैसे क्वेश्चन में यूज़फुल होगा ना वैसे लगाते हैं, ठीक है। देखना इसकी भी सेम है। फिर है अगर अंडर रूट नहीं है प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर ई एक्स की है, ई एक्स की ई एक्स ही रहती है, एक्सपोनेंशियल की एक्सपोनेंशियल रहती है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और वन बाई एक्स हो, अगर एक्स डी एक्स हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स 2.2, ठीक है। क्योंकि एक्स रेज़ टू एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेज़ टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी, ओके। तो इसका एक्स रेज़ टू 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। पर ये वन बाई एक्स है, ये भी याद रखना। वन बाई एक्स की ये होती है इंटीग्रेशन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू इसकी डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी, और ए एक्स की डी एक्स की होती है ए रिस्पेक्ट डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी, ओके। फॉर्मूले से मॉडल फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए। इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। और आपको प्रॉपर्टीज़ भी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़, ओके। अगर मान लो आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक फंक्शन जैसे मान लो 3x स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 4x क्यूब, ठीक है। तो बाहर इंटीग्रेशन दी हुई है, तो दिया हुआ dx। तो हमें तो इंटीग्रेशन इसकी पता है और इसकी पता है, तो इनको अलग कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, अगर प्लस माइनस में हो तो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, अभी क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। अभी देखो इंटीग्रेशन क्वेश्चन है पहला, बेसिक स्टार्ट करेंगे। 3x स्क्वायर dx बोले तो कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट आपका चाहिए 3 2 1 नंबर्स जो भी हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसकी बची, एक्स स्क्वायर dx, ये वाला अंदर रहता बस, ओके। देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये एक्स रेज़ टू पावर एन है ना, एन नंबर है। इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। इसे पुट करियो 3 एक्स रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, 3 से 3 गया, एक्स रेज़ टू 3 प्लस सी, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई, आपको इंटीग्रेशन निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन कर लो, इंटीग्रेशन 4x क्यूब, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 4 बार आ गया, एक्स क्यूब dx
सेम एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा एक्स रेज टू 4 प्लस सी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज़, मान लो जिसको आपको ऐसे करके इंटीग्रेशन में 2 दिए हुए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3x क्यूब 4x रेज टू 4 एक्स स्क्वायर और x3 dx। तो देखो ये अलग अलग है ना, तो इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? ऐसे फंक्शन है, एक फंक्शन ही है, दूसरा फंक्शन ही है, एक्स का फंक्शन है ना ये प्लस में, और आपको अगर एफ एक्स दिया हो प्लस जी एक्स दिया हो, ठीक है, 2 फंक्शन है ना, ऐसा तो कुछ एक्स की फॉर्म में दिया हो और बीच में प्लस हो, तो इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं? एक प्रॉपर्टी है, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, अभी दिखाया ना, अगर अलग हो तो इनको अलग कर सकते हैं। कैसे? एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर प्लस माइनस हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, ओके। ये प्रॉपर्टी बेसिक्स ये पर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे है 3x स्क्वायर और 4x क्यूब, इसके हम इंटीग्रेशन करने का बोला हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है, एक्स का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। देखना इसमें करना कैसे है, ये एक्स की वैल्यू, एक्स वाला ये अलग है, अलग अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये एफ एक्स है, इसको एफ एक्स मान लो, जी एक्स मान लो, इन दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4x क्यूब डी एक्स, ठीक है, अलग होगी। इसमें देखें आप दूसरी प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, एक प्रॉपर्टी और है, के मतलब कांस्टेंट 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, के मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये कुछ भी दिया हुआ है, और डी एक्स, तो हम के को जो ना बाहर निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये नंबर वगैरह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं ऐसे करके के, फिर इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ यहाँ यूज़ होगी, यहाँ पे 3 बार निकाल लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 बाहर आ गया, एक्स क्यूब डी एक्स। अब फॉर्मूला था यहाँ पे अप्लाई करो, 3 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी वन कुछ भी ले सकते हो आपकी इच्छा से, ठीक है। एक्स 4 डिवाइड बाई 4 प्लस C2, 4 से 4 गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइड 4 प्लस सी, ठीक है, सी ले लो इसको, तो आ गया आंसर। इन प्रॉपर्टीज़ का यही मतलब है कि अगर आपको अगर ऐसे ऐसे फंक्शन दिया हो ना अलग अलग, तो उनको अलग कर सकते हो, ठीक है, और जो भी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ओके। और इंटीग्रेशन का उल्टा क्या बताया हमने, डेरिवेशन। और आपको और फॉर्मूले कौन से पूरे पूरे होने, क्वेश्चन भी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक तो सारे ही फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए A to Z। क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/x dx, x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब ये बताया ना, अगर नीचे कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे कुछ भी चीज़ है, वो 0 नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x 0 नहीं हो सकती। अगर x 0 1/0 ये होता है इक्वल टू हमारा इन्फिनिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक में ढंग से देखेंगे, इसका मतलब है इन्फिनिटी कोई चीज़ नहीं होती मैथ में, ठीक है, ओके। इसको नहीं लेते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए x 0 नहीं पुट कर सकते। तो इसके इंटीग्रेशन अभी अभी देखिए, फॉर्मूला देखा क्या था, log x प्लस सी, फॉर्मूला सीधा सीधा फॉर्मूला, सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, एक्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर नहीं सॉरी 2019-20 में जो पेपर हुआ था ना, ये क्वेश्चन आया था सीधा सा, ऐसे पूछा था व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स, और आंसर यह था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, आंसर यह था, ठीक है। अब तो हमने प्लस देख लिया, माइनस देख लिया। अगर मान लो ऐसे दिया हो कुछ एक्स क्यूब -1 और एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन इसकी करनी हो, तब कैसे करेंगे? अलग अलग करनी होती है, आराम से करनी होती है, ठीक है।
आपको प्रैक्टिस से आएगा। इसको नीचे दोनों के पहले अंदर वाले को सेपरेट कर लो, ठीक है। ऐसी फॉर्म बनाओ जिसमें आप सॉल्व कर सको। करना है इसको सॉल्व खुद। पहले तो अंदर सॉल्व करना, अगर नहीं लग रहा होता, ठीक है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है, दोनों में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों के साथ आ जाएगा ना, -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले आप ये क्वेश्चन करो। वन बाई एक्स की तो आपको पता है log x होती है, पर 1/x² की अलग होती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ला के एक्स रेज टू -2, इसकी इंटीग्रेशन करियो डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या लगेगा, x⁻1 इंटीग्रेशन x⁻1 डी एक्स इधर +1 डिवाइड बाई n+1। n क्या है इधर -2 है, n यहाँ पे क्या है -2, पुट करना। क्या था फॉर्मूला, x⁻n डी एक्स। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। तो यहाँ पे n क्या है -2 है, पुट करना n-2 x -2 + 1 -2 + 1, क्या वैल्यू आई x⁻1 डिवाइड बाई -1, ठीक है। x⁻1 मतलब नीचे 1/x, ठीक है। तो आ गया -1/x। ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग कर दिया ना, और फॉर्मूला से ही फॉर्मूला से x इंटू एक्स और x इंटू एक्स, ठीक है। ये 2x कट गए, ये इधर x ही बचेगा, या तो फिर x⁻a/x⁻b। इसका फॉर्मूला क्या था, x⁻a - b, ठीक है। कट जाएगा, ये तो काटना है तो कट गया, x बचेगा इधर -1/x²। अब इंटीग्रेशन करी नहीं है हमने, अंदर ही खेल रहे हैं। अलग अलग कर दो दोनों को, क्योंकि 2 है ना, 2x हमारे पास यहाँ पे 2 है ना, फंक्शन एक ही है, इन दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन x डी एक्स माइनस प्लस का ध्यान रखना 1/x²। 1/x² को क्या लिख सकते हैं हम, x⁻², ठीक है। तो डी एक्स फॉर्मूले रट लेने, ठीक है। इसमें भी x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा। इधर n क्या है 1 है, इसमें n क्या है 1, तो x⁻1 +1 डिवाइड बाई 1+1 प्लस c माइनस, इधर n क्या आएगा x⁻2 डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो n है इधर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 प्लस c, ठीक है। तो आ गया हमारे पास x⁻2 डिवाइड बाई 2 प्लस x⁻1 इधर माइनस है डिवाइड बाई -1 प्लस c। प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। ये x⁻2 डिवाइड बाई 2 माइनस दोनों प्लस हो गए 1/x। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, प्लस c। ओके, ये तो गया सिंपल से क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन पता कहाँ आपको यूज़ आएंगे मैक्सिमम, बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए। सीधा सीधा बेसिक्स पता क्या होगा, x² दिया होगा आपको, ऐसे दिया होगा x², एरिया इसमें इसका एरियन कर लो इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ बाउंड कर्व करा होगा, कर्व जो बाउंड करा होगा, ठीक है, उसका एरियन करना, वहाँ पे इंटीग्रेशन काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लो x⁻2 डिवाइड बाई 3 + 1 डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको, ठीक है। ये दोनों अलग है ना, इनको अलग अलग करो, ठीक है। प्लस में इनको अलग अलग कर देना, अलग करना है इनको। अभी प्रॉपर्टी बड़ी ना कि अलग कर सकते हैं हम, 2/3 डी एक्स। उसका मतलब यही था कि हम दोनों अलग अलग लिख सकते हैं इनको, 1 डी एक्स। ऐसे 1 डी एक्स की क्या होती है, एक्स होती है, इसकी क्या होती है एक्स, और इसकी क्या होगी एन क्या था 2/3, और फॉर्मूला क्या था हमारा x⁻2/3 + 1 2/3 n + 1, n इधर 2/3,
प्लस एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया x⁻3, इसको सॉल्व करेगा 5/3 डिवाइड बाई 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। तो आ जाएगा 3 ऊपर जाएगा तो 3x 5 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और करते हैं। होता है कि आपको ऐसे प्लस प्लस में कुछ दिया होगा ना, जैसे इस क्वेश्चन में प्लस प्लस में कुछ दिया होगा, यहाँ पे साइन एक्स घुसा देगा, ई एक्स घुसा देगा, आपको लग करके करना पड़ेगा। उसके लिए आपको साइन एक्स की इंटीग्रेशन मालूम होनी चाहिए। ई एक्स कुछ भी घुसा सकता है यहाँ पे। ठीक है, फिर और क्वेश्चन करते हैं एक दो। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बट जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे बताते जाऊँगा। ठीक है, पहले आपको ये क्वेश्चन यही फॉर्मूले रटने हैं। इन फॉर्मूले से क्वेश्चन हो रहे हैं सारे। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया आपको इंटीग्रेशन किस चीज़ की करनी है, x3 प्लस 2 e⁻x -1/x dx। यहाँ पे गलती नहीं करनी है, गलती होती है 1/x और 1/x² में। 1/x की डिफ्रेंशिएशन आपको पता, इंटीग्रेशन आपको पता है कि log x प्लस सी, और 1/x² की अलग होती है। इसको n वाले तरीके से करना होता है। तो फिर क्वेश्चन, अब 3 है, इसमें तीनों को अलग कर सकते हैं। अगर फंक्शन f(x) प्लस g(x) प्लस mx ले लो। ठीक है, यहाँ पे पूरे में इंटीग्रेशन होना, तो इन तीनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, इनको तीनों को पहले अलग करेंगे। 3 है ना यहाँ पे, 1 2 जितने मर्जी हो उनको अलग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, करना अलग। x⁻3/2 dx एक हिस्सा आ गया, प्लस इंटीग्रेशन 2ex। ठीक है, dx लेना ज़रूरी है। ओके, फिर -1/x dx। ओके, अब आपको एक एक करके नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी है, सॉरी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x⁻n फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, x⁻3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस में क्या है, 2 ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि नंबर जो बाहर आ जाता है। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी, e⁻x dx माइनस 1/x की अभी बताएगी इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। ठीक है, प्लस सी, या C1 C2 C3 तीन आते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे C1 C2 C3, लास्ट में जो C1 C2 C3 वो C के बराबर लिख सकते हो आप। ठीक है, x⁻5/2 5/2 प्लस करके आएगा। ठीक है, प्लस e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻x dx, इसकी होती है e⁻x। फॉर्मूला बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको। तो आ गया 2ex माइनस log x प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब तो हो गया एक्स की फॉर्म, जैसे x⁻n। अगर आपको कहीं पे साइन कोस आएगा, सिंपल से साइन कोस भी करने आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर सिंपल नहीं आएंगे तो बाद में नहीं आएगा, बेसिक से कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन मान लो ये साइन एक्स है, कोस एक्स है, और यहाँ पे इन दोनों की इंटीग्रेशन करने को बोला dx। क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे, ये अलग है आपका, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, इन दोनों को अलग कर देना। ठीक है, पहले तो अलग करना आना चाहिए। साइन एक्स dx लगाना नहीं भूलना है, कोस एक्स dx। ठीक है, अब तो फॉर्मूले नहीं पता तो क्या है। ठीक है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, फॉर्मूले अभी भी लिखवाए हैं, लिख लेने वो सारे। साइन एक्स की होती है, क्या होती है साइन एक्स की, आपको पता होना चाहिए, माइनस कोस एक्स की होती है साइन एक्स प्लस सी। आ गया आंसर। फॉर्मूले पता तो आराम से हो जाता है। ठीक है, पर आराम से करना है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन रिपीट करने हैं आपको, तभी फॉर्मूले याद रहेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। कोसेकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx।
इसको तो पहले सॉल्व कर रहे हो अंदर ऑलरेडी, पहले अंदर अंदर सॉल्व करना होता है, फिर अलग अलग करना होता है। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई क्या आ गया हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, पूरे में क्या डी एक्स। अभी हमने ये चेंज नहीं करा है। अब हमारे पास 2 आ गए प्लस में, पहले मल्टीप्लाई में था, इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब हमारे पास आ गए 2, ये अलग अलग आ गए, ठीक है, एक ही आ गया, एक आ गया, इन दोनों को अलग कर सकते हैं हम। अलग करना, इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब फिर से आपको फॉर्मूला मारनी, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट एक्स, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की होती है कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, और कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स इसकी होती है माइनस कोसेकेंट एक्स। तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूला मैंने, ठीक है, लास्ट ईयर फॉर्मूला पूछ लिया था। ओके, आज की वीडियो में इतना ही है, प्रैक्टिस करिए आप इस पे क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला रटे होने चाहिए। आज की वीडियो में देखा ना फॉर्मूलेस। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। अभी तो नॉर्मल इंटीग्रेशन थी, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, वॉल्यू करेंगे, ठीक। पहले ये वाली आती है तभी वही होगी, क्योंकि उसमें भी इंटीग्रेशन करनी थी, फिर सॉल्व करना होता है। इनवर्स के थोड़े से क्वेश्चन बच गए, इनवर्स के फॉर्मूलों पे आपने फॉर्मूला रटने हैं, ठीक है। थैंक यू।